नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजतंत्र पे। दोस्तों, नीट यूजी 2026 पेपर लीक को लेकर दिल्ली में चल रहा धरना प्रदर्शन अब लगभग निर्णायक मोड़ पर जाता हुआ साबित हो रहा है। सोशल मीडिया पर कल रात 12 बजे पीएम नरेंद्र मोदी का एक वीडियो सामने आता है, जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स के फेवर में अपनी बात रखी। आप सभी ने ये वीडियो देखा होगा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि स्टूडेंट्स के लिए जो पेपर लीक की जांच है, उसके लिए अब फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा और उसके साथ ही जो उनकी मांगे हैं, उस पर विचार किया जाएगा। जिसके बाद इस प्रदर्शन के 35वें दिन सोनम वांगचुक ने और 26 दिन के अनशन के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन अब लगभग खत्म कर दिया है, क्योंकि प्रशासन ने उनसे बातचीत की और जो भी सोनम वांगचुक की 3 मांगे थी, वो भी लगभग मान ली गई हैं। प्रशासन ने कहा है कि उस पर सुझाव किया जाएगा। सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत हुई और फिर संगठन ने, जो सीजेपी थी, उन्होंने अपनी 3 प्रमुख मांगे रखी, जो कि शिक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर थे। उसके बाद सरकार ने आज बैठक की, जो कि 2 घंटे तक चली। उसके बाद अब जेपी नड्डा ने मीडिया के सामने ये आश्वासन दिया कि कल फिर से सरकार इस पर अपना जो फैसला होगा निर्णायक, वो सुनाएगी आपको। अब अगले दौर में इनका जो फैसला सामने आता है, वो आपको बताया जाएगा। लेकिन जो पेपर लीक का मुद्दा था, उसको यहाँ पे कई हद तक राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है। हर विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं, वो इसमें आके बयानबाजियां दे रहे हैं। जैसे कि सीजेपी के समर्थन में अरविंद केजरीवाल आए थे। उन्होंने कहा कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, नीट पेपर लीक की जांच होनी चाहिए, और वो छात्रों के समर्थन में है। इसके साथ ही राहुल गांधी, कांग्रेस के कई सारे लीडर्स शामिल हुए थे, वो अशोक गहलोत हो, डोटासरा हो, उन्होंने भी काफी बयानबाजी दी है इसके लिए। और इसके साथ ही भारतीय जनता बीजेपी के नेताओं के भी इस पे बयान आए हैं सामने। और फिर एक मुद्दा इस दौरान और सामने आया है, जिसके ऊपर कोई भी बातचीत नहीं करना चाहता। दोस्तों, ये मुद्दा है पंजाब में फार्मासिस्ट की भर्ती को लेकर के। जी हाँ, पंजाब में देश भर में पेपर लीक के मामले को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहे हैं स्टूडेंट्स के। लेकिन पंजाब में जो फार्मासिस्ट में भयंकर जो टीपाटापी चली है, उसके बारे में कोई भी बातचीत नहीं कर रहा है। जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में छात्रों के फेवर में बयान दे रहे थे, और अब उन्हीं के राज में पंजाब में पेपर चोरी का, पेपर में काफी सारी चीटिंग का मामला सामने आया है। आपने सुना होगा ये खबर। लेकिन इस मुद्दे पर कोई भी बातचीत नहीं कर रहा है। यहाँ पे पेपर का जो सेंटर था, वहां पे बाहर से बैठ करके आंसर बताए जा रहे थे, वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर यूज किए जा रहे थे। और फिर यहाँ पे साफ तौर पे जो भी उस सेंटर पर मौजूद थे, जो शिक्षक वहां पे मौजूद थे और जो भी प्रशासन वहां पे मौजूद थे उसकी निगरानी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, उन पर साफ तौर पर सवाल उठते हैं कि उनके मौजूद होते हुए वहां पे पेपर में टीपाटापी कैसे चल रही थी। क्या वहां के शिक्षा मंत्री का अब इस्तीफा नहीं मांगा जाएगा? क्योंकि पंजाब में भी तो छात्र हैं, वहां पे भी तो स्टूडेंट्स ने इस भर्ती के लिए तैयारी की होगी। जिस तरीके से दिल्ली में नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन हुआ, काफी अच्छा प्रदर्शन हुआ, जिसके वजह से प्रशासन ने उनकी बातें सुनना चाहा और उनके प्रोटेस्ट पर अब निर्णय लिया जाएगा और कल इस पर बातचीत भी होगी। लेकिन जो पंजाब में टीपाटापी हुई है, उसका क्या? पंजाब में सरकार किसकी है? अरविंद केजरीवाल की। जो अरविंद केजरीवाल
दिल्ली में छात्रों के समर्थन में बात कर रहे थे, उन्हीं के गढ़ में अब ये मुद्दा सामने आया है। क्या इस पर अब अरविंद केजरीवाल छात्रों के समर्थन में नहीं बोलेंगे? क्या पंजाब के छात्र छात्र नहीं है? उन्होंने मेहनत नहीं की थी? ये तो वही बात हुई कि पंजाब में चोरी और दिल्ली में सीना चोरी। दोस्तों, जिस तरीके से पंजाब में पेपर लीक का मुद्दा हुआ, उस पर अरविंद केजरीवाल कुछ भी नहीं बोल रहे हैं और ना ही कोई विपक्षी पार्टियों का बयान सामने आ रहा है, ना ही वहां पे कांग्रेस के लीडर्स कुछ बोल रहे हैं। लेकिन दिल्ली में नीट पेपर लीक को लेकर के सबकी बयानबाजी सामने आ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के सबने इस्तीफे मांगे हैं, लेकिन हालांकि प्रशासन ने उनकी बातचीत मान ली है और उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि उनकी जो भी मांगे हैं उस पर विचार किया जाएगा। और वहीं पंजाब की बात करें तो उस पर कोई भी बातचीत नहीं करना चाहता है। दोस्तों, नीट पेपर लीक का मुद्दा सच में काफी गंभीर था, जिसको लेकर के नीट पेपर लीक होने के बाद कई सारे स्टूडेंट्स ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। इसके साथ ही प्रशासन ने यह भी आश्वासन दिया है कि दिल्ली में जो भी छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सोनम वांगचुक ने यह भी मांग की है उनके साथ। हालांकि ये काफी अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों, जो पंजाब में पेपर लीक हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो जो नेता बिल्कुल भी उसके बारे में आवाज नहीं उठा रहे हैं, जो इस मुद्दे को बिल्कुल भी लोगों के सामने नहीं आने दे रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।